Hello, I am Tanushree Mandolia and you are most welcome to Sarita Ramesh SR Elite Academy channel. आज का वीडियो फ्रैक्शन का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं फ्रैक्शन के 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें से हमने पार्ट फर्स्ट में सीखा कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। फ्रैक्शन के पार्ट सेकंड वीडियो में हमने सीखा कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और पार्ट थर्ड में हमने सीखा कि फ्रैक्शंस को जोड़ते कैसे हैं, यानी कि फ्रैक्शंस को ऐड हम कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर बच्चे एक गलती करते हैं ऐड करते वक्त तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त भी, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखा है, मान लीजिए 1/2 + 3/5 लिखा है, वो क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर के नंबर जोड़ देते हैं और उसी तरह से नीचे नीचे के नंबर जोड़ देंगे। और वो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसका आंसर 3 + 1 4 लिख देंगे और 5 + 2 7 लिख देंगे, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। जब तरीका ही गलत है तो ये जो आंसर आया है ये भी बिल्कुल गलत होगा। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस को ना ही ऐड किया जाता है और ना ही सब्ट्रैक्ट। फ्रैक्शंस को सही तरीके से कैसे ऐड किया जाता है वो मैं ऑलरेडी पार्ट 3 में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सब्ट्रैक्शन का पार्ट। सब्ट्रैक्शन का पार्ट सेम है बिल्कुल एडिशन की तरह। आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप जानते हैं कि एडिशन में मैंने 2 केस बताए थे। पहले केस में हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है और दूसरे केस में हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी हमारा केस फर्स्ट और केस सेकंड होता है। केस फर्स्ट में हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, केस फर्स्ट सेम डिनोमिनेटर है। सेम डिनोमिनेटर वाले केस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, सिंपली हमने बहुत इजीली हम माइनस कर देंगे। कैसे कर लेंगे, जैसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल की तरह लिखा हुआ है 9/10 - 7/10। ठीक है, तो क्या करूँगी मैं, आप देखेंगे नीचे के जो डिनोमिनेटर है वो 10 है, यानी बिल्कुल सेम है। हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर लिखा है, यहाँ पे 2 बार लिखा है, आपको 1 बार लिखना है। ठीक है ना, आपको कॉमन लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको नीचे 10 लिख देना है। अब ऊपर के जो दोनों नंबर्स हैं उन्हें एज इट इज़ लिख दीजिए। 9 - 7 लिखा है मैंने, यहाँ पे भी 9 - 7 लिख दिया और डिनोमिनेटर में नीचे 10 है। अब क्या करना है, जैसे हम सिंपली नंबर्स को माइनस करते हैं उसी तरीके से हमने 9 - 7 को सॉल्व करना है। तो 9 - 7 क्या होता है, 2 होता है। तो 2 और अपॉन में 10, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि अगर हमारा आंसर लोवेस्ट फॉर्म में आ सकता है तो हमने उसे हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा और 10 से 2 डिवाइड होगा तो 5 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, 9/10 में से अगर हम 7/10 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/5। ठीक है ना, ये आएगा हमारा 1/5। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट 5/19 फ्रॉम 8/19, यानी कि आपको 5/19 को घटाना है। किस में से घटाना है, 8/19 में से। ठीक है ना, ये पहले वाले एग्जाम्पल में तो ऑलरेडी इस तरह से लिखा हुआ था 9/10 - 7/10, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्ड्स में लिखा है, ऐसे आपको पेपर में मिल सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले आपने इसे इस तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 9/10 - 7/10। तो इसे कैसे लिखना है, आपको क्या करना है, फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है वो आपको पहले लिखना है। फ्रॉम के बाद वाला नंबर आपको पहले लिखना है। फ्रॉम के बाद लिखा है मैंने 8/19, तो उससे पहले लिख दीजिए। ठीक है, 8/19। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। और किसे सब्ट्रैक्ट करना है, 5/19 को, तो ये नंबर हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिख दिया और जो दूसरा नंबर है उसे उतार दिया। अब हमने बिल्कुल इसी तरह से हो गया क्वेश्चन। अब नॉर्मली वही करना है, लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ पे और उसके बाद 19 डिनोमिनेटर सेम रहेगा और 8 - 5 लिख दीजिए। 8 - 5 क्या होगा आपका, 3/19। ठीक है, 3/19। अब आप देखेंगे 3 और 19 एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते, यानी कि ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है। हम इसे और ज़्यादा छोटे रूप में नहीं लिख सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं सेम डिनोमिनेटर वाले केसेस को, ठीक है ना। हमने सेम डिनोमिनेटर वाले केसेस को उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करना है जैसे हमने एडिशन वाले केस में किया था, बस यहाँ वहाँ पे ऐड हो गया था और यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, बस यही फ़र्क है। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले केस को, ठीक है। अब बारी है हमारे केस सेकंड की, जिसमें कि हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है केस सेकंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ठीक है। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और दूसरा मेथड होता है हमारा एलसीएम मेथड, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला फ्रैक्शन है 2/5 और दूसरा है 3/8। दोनों ही केसेस में हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 2 फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है और 8 दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 इस तरीके से, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अगर हम एडिशन कर रहे हैं और बीच में प्लस का साइन दिया है तो हम प्लस का ही साइन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हमारे माइनस की तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब एक साइड तो हमने लिख दी, अब क्या करना है, हमने 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। तो 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये तो बात हो गई हमारे न्यूमरेटर की, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हमारा प्रोडक्ट आएगा। किसका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्रोडक्ट आएगा हमारे 5 और 8 का, जो कि दोनों डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम डिनोमिनेटर में के लिए। अब इस चीज़ को सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से। 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16, फिर माइनस का साइन लिखा है तो माइनस लगा दीजिए, और 5 3 जा 15, अपॉन में हमारा क्या आएगा, 5 8 जा 40, 40। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व कर देंगे, 16 में से 15 गए, 1 बचता है, तो 1 और डिनोमिनेटर में सेम 40 एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखेंगे इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, ये ऑलरेडी अपने लोएस्ट फ्रैक्शन में है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, 1/40 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब बारी है हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन को भी बिल्कुल हमने फर्स्ट वाले की तरह ही सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, 3 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कुछ इस तरीके से 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, और माइनस का साइन लगा देंगे बीच में। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये तो था हमारा न्यूमरेटर के लिए। डिनोमिनेटर के लिए हमने क्या करना है, बिल्कुल सही, 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो क्वेश्चन के दोनों डिनोमिनेटर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, और 4 1 जा 4, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, 4 6 जा 24, 18 माइनस 4 क्या होता है, 14 और अपॉन में 24, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही नंबर यानी कि 14/24 लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है अपने। तो लोवेस्ट फॉर्म में इन्हें लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसकी टेबल में ये दोनों ही नंबर एक साथ आते हैं, ठीक है ना। किसकी टेबल में ये दोनों ही नंबर एक साथ आते हैं, 2 की टेबल में, तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 14 डिवाइडेड बाय 2 और 24 डिवाइडेड बाय 2, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 7, और 24 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 12, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 7/12 इससे ज़्यादा लोवेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता, इसलिए 7/12 क्या हमारा लोवेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम एलसीएम मेथड को सीखेंगे, ठीक है। इस बार हम
डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले क्वेश्चन को हमारे सेकेंड मेथड से करेंगे, जिसे हम एलसीएम मेथड से जानते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सेकंड मेथड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, आइए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रखा है, एलसीएम का यूज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स की जरूरत है। हम एलसीएम लेंगे इन डिनोमिनेटर्स का, कैसे लेंगे आइए देखते हैं। हमने ये करना है, यहाँ पे 4 और 6 लिख देना है, 4 और 6 इस तरीके से, और एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो जाए। हमारा गोल क्या है यहाँ पे, हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें यहाँ पे 1 1 बनाना है 4 और 6 की जगह। ठीक है ना, 4 और 6 की जगह हमें 1 1 बनाना है। तो 1 1 कैसे बनाएंगे हम, डिवाइड करके। किस तरीके से, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों ही नंबरों को डिवाइड करता हो। 2 एक ऐसा नंबर है, तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे होंगे इन नंबर्स को, उसे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब 4 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ 2 आएगा, और 6 के केस में यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आप देखेंगे 2 और 3 एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब 2 की जगह पे अगर मुझे 1 बनाना है तो मैं कैसे बना सकती हूँ, अगर मैं इस 2 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, है ना। तो हम मैं क्या करूँगी, पहले केस में 2 को, ये वाले 2 को इस 2 से डिवाइड कर दूँगी, तो यहाँ पे तो 1 बन गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये 3 तो इससे डिवाइड नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, इस 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। एज इट इज़ मतलब जैसा ऊपर था वैसे नीचे लिख देंगे। जो डिवाइड नहीं हो रहा उसे एज इट इज़ नीचे उतार दीजिए। ठीक है ना, अब क्या होता है कि हमारा 2 की जगह पे तो 1 बन जाता है, लेकिन 3 अभी भी बचा है। तो इस बार हम 3 से डिवाइड करेंगे इस वाले 3 को। इससे क्या होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 था, इस 3 की जगह पे भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, तो हमारा 1 1 बन चुका है नीचे। अब हमने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम की क्या वैल्यू है, एलसीएम की वैल्यू निकलती है हमारे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से। यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो एलसीएम आया है मेरा 12। ठीक है ना, ये मेथड क्या करते हैं, हमारे डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो उसी तरीके से होता है जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे सेम डिनोमिनेटर वाले केस में, लेकिन एलसीएम मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। ठीक है ना, तो एलसीएम आ गया मेरा 12। अब इस एलसीएम का क्या करना है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल, और इस जो एलसीएम आया है मेरा, इस एलसीएम को उठा के मैंने यहाँ पे लिखना है, इस लाइन के नीचे, यानी डिनोमिनेटर की जगह पर। ठीक है ना, अब इसका आगे का स्टेप आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आपने देखना है कि 12 4 की टेबल में कितनी बार में आता है। 12 4 की टेबल में आता है 3 बार में, तो यहाँ ऊपर 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे जो ऊपर न्यूमरेटर में होगा। ठीक है ना, ऊपर न्यूमरेटर में है 2, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 को 2 से, नीचे वाले से तो इस नंबर को भाग देंगे 3 बार में, और जो नंबर आएगा उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ पे कर दिया 3 2 जा। ठीक है, अब 12 6 की टेबल में कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर से, यानी 1 से। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में 12 एज इट इज। तो 6 माइनस 2 क्या होता है हमारा, 4 होता है, 4 ऊपर और 12 एज इट इज नीचे। अब ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, लोवेस्ट फॉर्म में नहीं लिखे तो लिखेंगे कैसे, 4 की टेबल से। अब देखिए मैं बार बार इस तरीके से डिवाइड में करके नहीं लिखूंगी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या होगा। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इस बार, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले केस में जब हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर रही हूँ। 4 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो ऊपर 1 आएगा और 3 आएगा। अब मैंने 4 क्यों लिया है, 4 से क्यों कर रही हूँ मैं डिवाइड, 4 इससे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों ही नंबर एक साथ 4 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में भी आते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट पहले 4 से कर रही हूँ। ठीक है ना, तो अगर मैं 4 से करती हूँ तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 3 आएगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाता है, 1/3। फाइनल आंसर आ गया मेरा 1/3। अब इससे ज़्यादा तो ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। सेम ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में भी करना है, हमने एलसीएम लेना है। अब आप देखेंगे इस वाले
फ्रैक्शन में तो नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं है वहाँ पे आप 1 मान लेते हैं, वहाँ पे आप 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका 5 आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी आप किसी भी नंबर का एलसीएम 1 के साथ लेते हैं तो आपका एलसीएम वही नंबर आ जाता है। अब मैंने 5 का 1 के साथ लिया है तो 5 ही मेरा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ डिनोमिनेटर में 5। अब डिवाइड करना है इस 5 को इस 5 से, यानी 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1 मल्टीप्लाइड बाय जो न्यूमरेटर में नंबर है 11 है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का साइन एज इट इज। फिर 1 की टेबल में 5 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 ये वाला नंबर, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 11 1 जा 11 और 5 2 जा 10, डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज। अब 11 में से 10 गया 1 और डिनोमिनेटर में हमारा 5 एज इट इज रहेगा। अभी इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही नंबर एक साथ किसी और की टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो 1/5 हमारा लोवेस्ट फॉर्म है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि हम डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को एलसीएम मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हमने सीखा कि फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। पहले हमने केस फर्स्ट सीखा जहाँ पे सेम डिनोमिनेटर थे, वो बहुत ही इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर हमने केस सेकंड देखा जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स थे और उन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को हमने 2 मेथड से सॉल्व किया। फर्स्ट था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सेकंड था हमारा एलसीएम मेथड। तो मैं इस वीडियो में इन दोनों ही मेथड्स को कवर कर चुकी हूँ। उम्मीद है कि मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आए होंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो डू गिव इट अ बिग थम्स अप और डू सब्सक्राइब आवर चैनल सरिता रमेश SR Elite Academy। Thank you for watching.